Hello and welcome to my YouTube channel Science Steno Classes. I am Anshu and I am back again with another class for all of you. जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं इस क्लास को देख रहे हैं, न्यू व्यूअर्स हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी कि ये चैनल आपको शॉर्ट हैंड का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करेगा। अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड को सीखना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसमें हमारा चैनल आपकी कंप्लीट हेल्प करेगा। उसके लिए आपको इस चैनल से कनेक्टेड रहना होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक कोर्स से रिलेटेड हमारे 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में हम ग्रामोलॉग्स को कंप्लीट करेंगे एंड ग्रामोलॉग्स की हेल्प से पैराग्राफ को भी कंप्लीट करेंगे। ग्रामोलॉग्स नियर अबाउट 280 हैं, सो साइड बाय साइड हम ग्रामोलॉग्स की क्लासेस भी करते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दी क्लास। आज का टॉपिक है ग्रामोलॉग्स। आपने वर्ड्स को लिखना सीखा था वॉवल की हेल्प से, बट किसी वर्ड को अगर हम विदाउट वॉवल हेल्प लिखते हैं, उसके सिंबल्स होते हैं जिनको कि ग्रामोलॉग्स कहा जाता है। जैसे कि अगर हमें ए लिखना है तो अबव द लाइन हम डार्क डॉट रखेंगे तो ये ए को रिप्रेजेंट करेगी। सेम एन का भी है बुक में, ए और एन का सेम है, बट इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप डबल डॉट से एन को रिप्रेजेंट करें। डार्क है ये। दी को ऑन द लाइन सिंगल डॉट, ये दी को रिप्रेजेंट करेगा डार्क। ऑल के लिए हम इस टाइप से आउटलाइन लिखेंगे, ये ऑल को रिप्रेजेंट करेगी। टू के लिए ऑन द लाइन, TWO2 के लिए ऑन द लाइन एंड TOO के लिए भी सेम है, बट इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 लिखेंगे और छोटा सा टिक लगा देंगे। ये डिफ्रेंशिएट अच्छे से हम कर पाएंगे कि कब TWO है और कहाँ पर TOO है। उसके बाद आता है ऑफ। अगर लाइन से अबव हम लाइट आउटलाइन इस टाइप की करते हैं तो ये ऑफ को रिप्रेजेंट करेगी। ये लाइट है, ऑफ अबव द लाइन है। इसी को अगर हम ऑन द लाइन लिख देंगे, ये 2 को रिप्रेजेंट करेगी लाइट। एंड ऑन है तो हम स्ट्रेट आउटलाइन छोटी सी ये बनाएंगे तो ये ऑन को रिप्रेजेंट करेगी, ये भी लाइट है। बट अगर हमें लिखना है तो इसी को हम स्ट्रेट आउटलाइन को छोटी सी अगर हम ऑन द लाइन लिखेंगे तो ये बट का ग्रामोलॉग है, लाइट है। उसके बाद आता है ऑट। अगर हम इस तरह से डार्क आउटलाइन छोटी सी बनाते हैं तो ये ऑ और ऑट को रिप्रेजेंट करेगा। हु के लिए इसी लाइन को ऑन द लाइन कर देंगे डार्क। उसके बाद आता है एंड। अगर हम अपवर्ड इस तरह से लाइन करेंगे छोटी सी लाइट तो ये एंड को रिप्रेजेंट करेगी, लाइट आउटलाइन है ये। अगर इसी को हम ऑन द लाइन अपवर्ड लिखेंगे तो ये शुड को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद अब हमें लिखना है पुट। तो पी को लाइट से कट करेंगे, लाइन से कट करेंगे तो ये पुट को रिप्रेजेंट करेगा, लाइट आउटलाइन है ये। बी, ये बी को अगर हम ऑन द लाइन बनाएंगे तो ये बी को रिप्रेजेंट करेगा, डार्क है ये। 2B के लिए हम इसको लाइन से कट करेंगे तो ये 2B को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमें लिखना है इट तो हम इसको ऑन द लाइन लिखेंगे, ये इट को रिप्रेजेंट करेगा। टी अगर हम ऑन द लाइन लिखेंगे तो ये इट को रिप्रेजेंट करेगा, लाइट है ये। एंड अगर हमें हेड को लिखना है तो हम अबव द लाइन डी को लिखेंगे, ये हेड को रिप्रेजेंट करेगा, डार्क है। डू को हम लिखेंगे डी को ऑन द लाइन, ये रिप्रेजेंट करेगा डू को। डिफरेंस एंड डिफरेंट को हम डी को लाइन से कट करेंगे, ये डिफरेंस को और डिफरेंट दोनों को
दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद आता है मच, अबव द लाइन चे, मच को रिप्रेजेंट करेगा, एंड ऑन द लाइन चे विच को रिप्रेजेंट करेगा, एंड ऑन द कट द लाइन चे ईच को रिप्रेजेंट करेगा। ये तीनों लाइट हैं एंड ये डार्क है, एंड डू इज ऑल्सो डार्क। ओके स्टूडेंट्स, आपको ग्रामर लॉक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ पंक्चुएशंस के बारे में। अब आप देख सकते हैं कि कुछ पंक्चुएशंस मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। फुल स्टॉप, मोस्टली हम फुल स्टॉप ऐसे लगाते हैं, बट शॉर्ट हैंड में हमें फुल स्टॉप को एक छोटे से क्रॉस से रिप्रेजेंट करना होगा। कॉमा इस तरह से लगाते हैं, बट शॉर्ट हैंड में कॉमा हमें इस तरह से लगाना होता है। डैश जो है वो ऐसे लगाते हैं, बट शॉर्ट हैंड में डैश को इस टाइप से लगाया जाता है, ये डैश को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन मार्क ये लगाते हैं, बट शॉर्ट हैंड में क्वेश्चन मार्क को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। वेन एवर वी हैव टू शो फर्स्ट लेटर कैपिटल इन शॉर्ट हैंड राइटिंग, मीन्स जब हमें किसी वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल मेंशन करना होता है तो हमें किस तरह से करना है वो मैं बताती हूँ। मान लीजिए अगर हमें मंडे लिखना है, मंडे में फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, तो हम मंडे लिखेंगे पहले, एंड इस तरह से छोटे छोटे 2 टिक हम लगा देंगे उसके नीचे। इससे हम क्या समझेंगे कि इस वर्ड में फर्स्ट लेटर जो है वो हमें लॉन्ग हैंड करते टाइम कैपिटल बनाना है। सेकंड एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमें राम लिखना है तो हम क्या करेंगे, राम लिखा एंड फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल शो करने के लिए हम डबल टिक लगा देंगे, तो ये इससे मेंशन हो जाएगा कि इस वर्ड में फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। आइए अब पैराग्राफ राइटिंग पर ध्यान देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं शॉर्ट हैंड राइटिंग। दे TH लिखा एंड पेन का वॉवल लगा दिया, हो गया दे शुड। ये ग्रामर लॉक जो अभी मैंने लास्ट में बताया था, शिप फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, शिप ऑल दी कोल ऑन मंडे। जैसा कि अभी आपको बताया था मैंने, डबल टिक से इसको फर्स्ट लेटर जो कैपिटल है इसको मेंशन करेंगे। कॉमा, कॉमा को इस तरह से लगाएंगे। दी 10th ऑफ मे, फुल स्टॉप। उसके बाद आता है सेकंड, आस्क दी कैशियर टू पे all the money into the bank at 2। उसके बाद आता है टुडे। अब टुडे में TO2 है, जो ग्रामर लॉग ऑफ के बाद 2 था TO2,
उसको लाइट लिखना है टू, और डे को डी को डार्क करना है, और डे ए का वॉवल लगाना है, मीन्स टू तो ये हो गया, और डे टू डे। इस तरह से हम इसको बनाएंगे, फुल स्टॉप। फिर आता है दी बिल ऑफ lading should reach Canada on the 5th, एफ को लाइन से कट करेंगे, एक और एफ एंड टी एच, 5th ऑफ मार्च, फुल स्टॉप। उसके बाद आता है फोर्थ सेंटेंस, दे होप टू रीच Orkney डाउनवर्ड आर, बिकॉज आर से पहले एक वॉवल है, सो दैट हमने डाउनवर्ड आर यूज किया है, ऑन द 4th ऑफ मे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, द रेड color on the door and the yellow on the window had a poor effect. सो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ग्रामोलॉग्स लगा के हमें कैसे राइटिंग करनी है शॉर्ट हैंड की, पंक्चुएशंस भी क्लियर हो गई होंगी। सो आज की क्लास में बस इतना ही। हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।